खमा घनीसा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूजा पाठ हो गया है सुबह सुबह का, और ये एकादशी के दिन वाला व्लॉग है, यानी कि ये मोहिनी एकादशी के बाद वाला व्लॉग है। और हम जा रहे थे जयपुर के अक्षय पात्र मंदिर में। जी हाँ, इस्कॉन मंदिर है वहाँ जाने, क्योंकि कान्हा को ना भी छुट्टियाँ चल रही है। और कान्हा को ये नहीं होता कि मुझे फन किंगडम जाना है या फिर कहीं मुझे स्विमिंग पूल में जाना है, ऐसा नहीं होता। वो मुझे कहता है कि बस मुझे दर्शन करवा दो, अच्छे अच्छे मंदिरों में लेकर के जाओ जहाँ मैंने दर्शन नहीं किए, मैं नहीं गया हूँ, मतलब इस तरह से बोलता है। कभी नहीं बोलता वो कि मुझे फन किंगडम जाना है और कहीं और जाना है, कुछ नहीं। तो 8:30 हो गए हैं और अब हमको निकलना है। यहाँ मैं खिड़की दरवाजे बंद कर रही थी क्योंकि अभी ना आंधी बहुत चल रही है, तूफ़ान आ रहा है और चारों तरफ गंदगी हो जाती है, मतलब बहुत फैल जाता है सब कुछ। घर में अगर देखूँगी तो मिट्टी मिट्टी, अगर आप सुबह देखोगे ना पूरा घर मेरा भरा हुआ रहता है, इतने सारे पत्ते होते हैं। क्योंकि जो जस्ट बैक वाला मेरे घर में आंगन में जो पेड़ है, आंगन से बाहर वाला ऑफिस के, क्योंकि पीछे पेंशन ऑफिस है, और वहाँ इतना ज़्यादा क्या कहूँ, पेड़ पौधों का बहुत सूखे सूखे पत्ते होते हैं। सुबह में अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग उठते तो बहुत उड़ के आए हुए होते हैं, और रात को तो बहुत तेज़ तूफ़ान आया था। तो भी सारे झाड़ू वगैरह करके और मैं तैयार हो गई थी, मतलब कुछ बाकी नहीं बचा था, सारा सब कुछ रेडी था। ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, बट किसी कारण से मैंने हटा दिया था क्योंकि मैं ना चिल्ला रही थी, कान्हा पे गुस्सा कर रही थी। और कान्हा को मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ हस्बैंड को तिलक लगा रही थी, वो ये तिलक नहीं लगाते, वो केवल एक बिंदी लगाते हैं। लेकिन उस दिन मतलब बोल रहे थे कि मुझे ये वाला तिलक लगा दो। और कभी भी तिलक कंठी किसी को ज़बरदस्ती धारण नहीं करवानी चाहिए। हस्बैंड ये वाला तिलक अपनी मर्ज़ी से जब कभी लगाते हैं तो ही लगाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आज मुझे तिलक नहीं लगाया, तो मैंने यही बोला उनको डांट के कि अब जब आप लगाते नहीं तो मैं क्यों लगाऊँ आपको ये वाला तिलक, आप बिंदी लगाती हो। तो फिर कि नहीं, मुझे तो आज यही लगाना है। मैंने कान्हा और मैं ही ये वाला तिलक लगाते हैं। फिर कहा कि तुम ही बनाओ, मैंने कहा आप खुद बना लो। तो तब भी यही ज़बरदस्ती की नहीं, वो भी तुम ही बनाओ। तो मतलब मैं खुद को ही लगाती हूँ। सच कहूँ तो मैं भक्ति के लिए किसी को फोर्स कर सकती हूँ, लेकिन कंठी और तिलक ना खुद को धारण करना चाहिए, ये खुद में होना चाहिए। तो मेरा तो है कि ठीक है, मुझे अगर एक कभी कभार भूल जाऊँगी तो लगाती हूँ। अब इनको हंसी आ रही थी कि मुझे गुस्सा आ रहा था कि ना आप खुद से भी तो कर सकते हो, तिलक तो इंसान खुद भी लगा सकता है, मैं ही क्यों लगाऊं, ऐसा करके मतलब मैं बोल रही थी। फिर पूरा आंगन धोया था मैंने, और हम लोग फिर घर से निकले। घर से निकल के मतलब इतना लंबा रास्ता था। मेरे घर से जो इस्कॉन की दूरी है वो 22 किलोमीटर एग्ज़िट है, पूरा 22 किलोमीटर हम मेरे घर से दूर है। तो आप में से यहाँ जयपुर में कौन कौन रहते हैं और अक्षय पात्र कौन कौन गया है, ज़रूर से आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। और ये जो अक्षय पात्र मंदिर है ये जगतपुरा मालवीय नगर में पड़ता है। और रास्ते में मैं इन सबको कैप्चर इसीलिए कर रही थी, सफ़र दिखा रही थी। और यहाँ तो मैंने रुक के ये पर्वत देखे, यहाँ का जंगल देखा, ये झालाना डूंगरी है। और एक जगह तो ऐसा पॉइंट आ गया था ना कि जहाँ हम लोग रुक के देख रहे थे वहाँ बहुत घना जंगल नज़र आ रहा था, और रियल में वो घना जंगल है। वहाँ पैंथर वगैरह, मतलब जो भी कोई जानवर वगैरह है, हिरन है, बहुत सारे हैं। और कभी कभार तो रोड पे भी आ जाते हैं, मतलब जो पैंथर है वो रोड पे भी आ जाते हैं। और जो झालाना डूंगरी की तरफ रहते हैं वो लोग जानते ही हैं। यहाँ हम लोग अक्षय पात्रा पहुँच गए थे, गीता प्रेस की गाड़ी खड़ी है, यहाँ बहुत सारी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हम आकर के अक्षय पात्र पहुँचे, और मम्मी और पहले से आए हुए थे। और यहाँ हम जैसे ही पहुँचे तो हम लोग थोड़ा लेट थे, और मम्मी और सब लोग वो बैठे थे प्रवचन में। और यहाँ देखा जो गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ तो स्लीपर के लिए बनाया हुआ है, मतलब वहाँ अलमीरा रखे हुए हैं बहुत सारे। अब वहाँ से छोटी सिस्टर और भैया देख रहा था, मतलब कहने का मतलब ये है, वो मेरा वेट ही कर रहे थे, वो अंदर बैठे थे, लेकिन मैंने उनको कॉल किया तो फिर वो बाहर की तरफ आए थे। और
यहाँ ना शाम को दर्शन करना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ शाम को दर्शन करने के लिए आना चाहिए। यहाँ से जो एंट्री डोर है वो है और बाहर की साइड से भी है। जहाँ से हम लोग लास्ट में उतर के आएंगे वो लास्ट वाला भी है। तो फिर यहाँ हम लोग पहुँचे, ये देखिए यहाँ जैसे मैं आगे बढ़ी तो एक फाउंटेन था और फाउंटेन पे जो कबूतर थे, पंछी थे, वो नहा रहे थे। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा था ये देख करके, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर गर्मी है ना, इतनी तेज़ गर्मी है। ये सुबह पहले का समय है 9 के बाद का। तो आप ये देखो कि 9 बजे के बाद का समय ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो रही है। कान्हा तो पहले ही जा रहा था। तो ये देखिए ये रास्ता है और मंदिर बहुत सुंदर है। ये जो टेम्पल है बहुत प्यारा है। हम लोग अब ना हस्बैंड बहुत धीरे धीरे आ रहे, तो मैं कह रही थी कि थोड़ा जल्दी आ जाओ, चलते हैं, क्योंकि दर्शन का समय, चलो कोई बात नहीं दर्शन तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी हम लोग प्रवचन में नहीं बैठेंगे तो फिर क्या मतलब हुआ। फिर हम लोग पहुँचे ऊपर छत पे और अच्छा बना हुआ था। मतलब सच कहूँ तो बिरला मंदिर के बाद में मुझे बहुत अच्छा मंदिर लग रहा था। और भी होंगे, ऐसी बात नहीं है मंदिर की और नहीं होंगे, बट ये वाला मंदिर बहुत अच्छा लगा था। वैसे अक्षय पात्र मेरे घर के पास में भी है, वैशाली में भी है अक्षय पात्र। अक्षय धाम है, अक्षरधाम वो। तो ये अक्षय पात्र है, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है वो भी देखने में। उसकी तो सुंदरता बहुत अपार है। आपको अगर देखना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो लोग घूमने फिरने में डालते हैं, घूमने फिरने वाले, या मैंने भी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और फिर कभी जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि मैं लाइव आ जाऊं वहाँ, तो आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ देखिए जैसे हम लोग अंदर एंट्री करते हैं तो दर्शन करते ही मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में कृष्ण बलराम के एक साथ दर्शन कर रही थी। फर्स्ट एक्साइटमेंट जो था वो यही था कि पहली बारी मैं मतलब कृष्ण बलराम के दर्शन में कर रही थी, तो सब बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर दूसरी खुशी ये कि यहाँ मैंने जब दर्शन किए जगन्नाथ जी के, तो जगन्नाथ जी वैसे घर में छोटे से मतलब घर में हम लोग पूजा करते ही हैं। और अभी एक नई छोटी सी फ़ोटो भी आई है। और अब तो जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव और स्नान यात्रा भी आने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर आके और भगवान जी को प्रणाम किया, हमने धूप लगाई भगवान जी को, और फिर जाना था प्रवचन में। सबने परिक्रमा लगाई, मैंने एक ही परिक्रमा लगाई थी, क्योंकि सच्ची में बोल दूँ तो मुझे पैन हो रहा था, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था, बट फिर भी खड़े होना पड़ रहा था। तो मैंने कहा कि मैं परिक्रमा बाद में लगा दूँगी, मैं एक ही परिक्रमा लगाती हूँ। बहुत सारे आसन लगे हुए थे यहाँ पे बैठने के लिए। ये देखिए, तो यहाँ मैंने तो एक ही परिक्रमा लगाई थी, बाकी कान्हा ने, पापा ने और हस्बैंड ने लगाई थी 3 परिक्रमा। 5 लगाई थी? नहीं, 8। अच्छा, तो फिर ज़्यादा लगाई थी परिक्रमा, सॉरी। कान्हा मुझे बता रहा है, क्योंकि इसके सामने अगर गलत बात निकल जाए ना तो ये तो फांसी चढ़ा दे, मतलब गलत बिल्कुल नहीं बोल सकते। पापा ने 3 लगाई थी, मैंने और नाना ने 8 लगाई थी। अच्छा बेटा। यहाँ फिर मैं आगे पहुँची, आपको दिखा रही थी सब लोगों को। देखिए यहाँ एक जैसे लाइब्रेरी होती है वैसे एक शॉप थी। यहाँ आपको जगन्नाथ जी के विग्रह, लड्डू गोपाल जी के विग्रह, या कंठी अगर आप लेना चाहते हैं वो, इत्र, और बहुत सारी बुक का सिलेक्शन, माला झोली, बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ देखिए जो पूरा मंदिर बना हुआ है ना, वो यहाँ बना हुआ था। और फिर भैया कह रहा था कि जल्दी कर ले, थोड़ा चलना है हमें, पर प्रवचन पूरे रह जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ से एंट्री करते अंदर की तरफ। अंदर मोबाइल और कैमरा चलाना तो मना था, पर मैं थोड़ा सा अंदर जा रही थी, तब तक मैंने सोचा यहाँ का तो मैं दिखा ही सकती हूँ। और फिर अंदर आए और आगे जाने लगे। तो यहाँ देख रहे सामने वाला जो डोर है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो सभी लोग प्रवचन के लिए बैठे हैं।
हाँ, वो सब लोग वहाँ बैठे थे तो फिर हम लोग भी चल दिए वहाँ। मैंने सोचा बार-बार तक तो मैं वीडियो बना ही सकती हूँ ना, बार-बार तक का मैंने बनाया वीडियो आप सब लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। अभी तक मैंने चैनल पर ये वीडियो अपलोड नहीं किया है। मतलब जो मेरा फर्स्ट चैनल है लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति, जिन्होंने नहीं देखा भाई वो जाकर के ज़रूर से फॉलो कर लें। उस चैनल पर भी मैं बोलती हूँ और आप वहाँ देखेंगे तो अभी तक ये वीडियो गया नहीं है। कोशिश करूँगी कि डाल दूँ ये वाला वीडियो, वहाँ जाना भी ज़रूरी है। तो ये घर वाला व्लॉग नहीं डालूँगी, केवल मंदिर का व्लॉग डालूँगी कि हम लोग मंदिर गए थे तो ये इस तरह से जो भी है। बहुत सारे लोग यहाँ जो है माला कर रहे थे, ये देखिए। पर माला को हमेशा छुपा के माला झोली में ही करनी चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें माला करने के नियम नहीं पता है, माला करने के भी नियम होते हैं। कई लोग माला जब फेरते हैं तो उस शीश को क्रॉस करके चले जाते हैं। तो बहुत सारे नियम हैं माला करने के। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों में कुछ गलतियाँ देखी तो, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी क्या ही बोलूँ। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो बहुत दिनों तक मुझे, मतलब मैं थोड़ा भी सोचती ना, आँख बंद करके देखती तो मुझे जगन्नाथ जी नज़र आने लग जाते। ऐसा कुछ मेरे साथ होने लग गया था। मुझे बहुत सुंदर और अद्भुत दर्शन लगे थे। यहाँ दंडवत ढोक लगा रहे थे ये दोनों, मतलब जो भी हैं, आई डोंट नो कि हस्बैंड है या कुछ और है या दोनों अलग अलग है, बट दोनों ही दंडवत ढोक लगा रहे थे। और भैया जो है वो मंदिर के हिसाब से ही ड्रेस पहन करके आया था। ये देखिए, बहुत से लोग बिना माला झोली के भी माला कर रहे थे, बहुत से लोग माला झोली के साथ। यहाँ प्रवचन कब के सुन के आ चुके थे हम यहाँ। मतलब वो वीडियो नहीं है प्रवचन वाला, क्योंकि अंदर नहीं ले जा सकते। अब देखिए वो हॉल जो है खाली पड़ा है। या फिर हमें प्रसादी लेनी थी और सबके लिए नहीं होती है ये, कुछ एक लोगों के लिए होती है ये प्रसादी, तो हम नहीं गए थे वहाँ। और मैंने ये एकादशी नहीं की थी, मतलब इस दिन मेरा व्रत नहीं था। बट सबसे बड़ी मेरे साथ एक जो अलग चीज़ हुई, वो मैं कभी, मतलब झूठ नहीं बोलती मैं, तो मैं सच ही आप लोगों को बताऊंगी, क्लियर बताती हूँ। यहाँ जब हम लोग प्रसादी के लिए पहुँचे और जा कर के बैठ गए तो पता लगा कि प्रसादी में खिचड़ी है, जबकि मैं एकादशी के दिन खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाती हूँ और वो प्रसाद था। और जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे इडली सांभर और कान्हा और छोटी सिस्टर, भैया, पापा जहाँ, मतलब जहाँ बैठे थे वहाँ इडली सांभर था। मुझे लगा कि, पर वो भी दाल ही था, दाल ही था क्या, वो वहाँ पे भी खिचड़ी थी, ऐसा नहीं था। जब हम लोग यहाँ जगन्नाथ हॉल में पहुँचे और हॉल में पहुँचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत जगह आ गई हूँ और मुझे तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे मतलब प्रसादी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन हम भक्तों की एक बात हो जाती है कि जब हमारे पास प्रसादी हाथ में दोने में हो या किसी भी चीज़ में, तो हम उस प्रसाद को ठुकरा नहीं पाते हैं, अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान जी का प्रसाद है। फिर मतलब मैं मम्मी को, भाभी को, भैया को, सबको कह रही थी कि क्या ही मैं करूँ, कैसी असमंजस की स्थिति है कि पाप होता है मेरे लिए तो हम, और सच कह दूँ तो मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने एकादशी के दिन कभी चावल खाए होंगे। चलो व्रत नहीं करती, लेकिन ये जो कृष्ण पक्ष वाली एकादशी है इसका व्रत मैं नहीं करती हूँ, लेकिन नियम मैं पूरे रखती थी। अब यहाँ जैसे ही मैंने देखा तो खिचड़ी प्रसादी थी और मतलब मैंने ग्रहण किया। फिर मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि मैंने गलत किया है, लेकिन दिमाग जो कह रहा था वो ये था कि नहीं, प्रसादी को ठुकराना नहीं चाहिए। बहुत साफ़ सफाई, स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान था यहाँ पे, और मतलब बहुत सारे लोग सेवा कर रहे थे। अब जब प्रसाद पाने आए हैं भगवान जी का तो फिर आना तो था ही। देखिए सब लोग तो पहले से बैठे हुए थे। हस्बैंड ने मुझे 2-3 बार फोर्स किया कि क्यों ही तुम ऐसे मना कर रही हो, बोले आ जाओ तुम भी पवा लो। तो फिर बैठ गई थी मैं। लेकिन जो थाली में आया, अब वो चाहे आप लोग कहेंगे कि चोरी 1 रुपये की हो या 100 रुपये की चोरी चोरी होती है, चोर चोर होता है, तो चाहे जो थाली में था वो प्रसाद पाया हो मैंने, या चाहे मैंने नहीं लिया था, और वैसे तो बात एक ही होती है, मैंने प्रसाद तो पा ही लिया। ये खिचड़ी का प्रसाद था कृष्ण बलराम जी का, और वेजिटेबल खिचड़ी थी ये।
अब खैर क्या ही कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, जो भी है। बट हाँ, अच्छा लगा वहाँ जो जाने का था, मतलब एक अलग ही था, मतलब मन में क्या जाना है मुझे, एक बार तो मुझे जाना ही था। बहुत सुना था अक्षय पात्र के लिए, और दर्शन करने पे पता भी लग गया है कि वास्तव में अक्षय पात्र जाना चाहिए। और मेरी जो प्रॉब्लम है उसके चलते मैं रोज़ाना या आए दिन ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, तो फिर कोशिश करूँगी आप सब लोगों को वहाँ से लाइव दर्शन करवाने की, जब भी कभी जाऊँगी तब। तो यहाँ हस्बैंड बैठे थे, ये ना बहुत वो है, मतलब क्योंकि इस्कॉन आए थे ना, तो इसलिए तिलक लगा के आए थे। चलो बहुत अच्छी बात है ये भी, कि आप इस्कॉन जा रहे हैं या किसी और मंदिर जा रहे हैं या किसी भी मंदिर, कृष्ण जी के, विष्णु भगवान के, जो भी है, आप तिलक ना, अब सनातनी है, ये पहचान है, ये हमारी तिलक हाथ में कलावा हमारी पहचान है, तो ये तो ज़रूर से होनी चाहिए। फिर हम लोग आगे आए यहाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े बड़े स्टैचू थे, वहाँ आकर के हमने फ़ोटोशूट किया, थोड़ा सा फ़ोटो ली ताकि मैं थंबनेल पर लगा सकूं। और फिर हम लोग यहाँ आ गए थे एक हॉल में, जहाँ बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा था। पुरस्कार किस चीज़ का था, क्योंकि वहाँ कुछ आई थिंक क्या कहते हैं उसको, कैंप लगा था, तो वो कौन, मतलब जिसे फर्स्ट प्राइज़ मिल रहा था, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, या किसी को कुछ, इस तरीके से बहुत सारे लोग आके वहाँ पे बोल रहे थे। और मुझे लग रहा था भाई मेरे लिए नहीं है ये, यहाँ तो बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है, चलो चलते हैं। फिर हम लोग कुछ एक देर तो यहाँ बैठे, और अब घर भी आना था भाई, घर भी बहुत सारे काम होते हैं, तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे, बाहर आके बैठ गए। थोड़ी देर आपस में सब लोग बोलने लगे, थोड़ा झूला झूला हमने, और ये बाहर बहुत सारी शॉप बनी हुई है। फिर बाहर से कुछ लेना नहीं था, प्रसाद ही पाया था हमने, बाहर कुछ नहीं लेना था हमें। बहुत सारे लोग समोसे वगैरह खा रहे थे, वो हमें नहीं खाना था, तो फिर पापा के साथ मैं यहाँ झूला झूली, और उसके बाद बस घर आने का टाइम था। और ब्लॉग कैसा लगा बता देना भाई, आप सब लोगों के लिए ही मैं जो भी है शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ मम्मी पापा फिर झूला झूल रहे थे। आप लोगों ने भी जाना हो मंदिर में, ज़रूर से जाएं और दर्शन करके आएँ। देखिए मैंने फ़ोटो शेयर किए। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खमा गणिसा, राधे राधे।